करके 100 बरस हुआ। रात भर मस्ती से सोते हैं तो 100 बरस में 50 साल चला गया सोने में। 50 साल चला कहां चला गया? सोने में। बचा कितना? 50। अब 50 में 25 साल रख लीजिए अपने बाल बच्चा परिवार पत्नी का मेंटेनेंस पूरा करने में। कितना बचा? 25। 75 तो गायब हो गया। क्या ईश्वर का भजन हो जाएगा? कहिएगा बाबा कमर में दर्द करता है, ठेगुना में दर्द करता है, बैठ ही नहीं पाता हो तो कैसे होगा बताइए। किन्हीं की आयु 80, 40 गया सोने में, बचा कितना? 40। अब 25 गया मेंटेनेंस पूरा करने में, बचा कितना? 15। भजन हो जाएगा? नहीं होगा। किन्हीं की आयु है 70, 35 गया सोने में, बचा कितना? 35। अब 25 गया मेंटेनेंस पूरा करने में, बचा कितना? 10। अब होगा तो इधरे से लड़ जाएंगे तो गफलत में पड़े रह गए कि ना। इसी का जब से ज्ञान हो जाए तब से ईश्वर भजन में लग जाना चाहिए। अभी नहीं लगेंगे तो 84 लाख योनि में जाना होगा, भारी दुखों को भोगना पड़ जाएगा। अब मान लिया जाए 84 लाख योनि के अंतर्गत मानव का तन है, सिर्फ एक घटाएंगे 83,99,999 योनि को पार करेंगे तब मानव का तन होगा या नहीं होगा। कोई टेंडर वहां पर पास नहीं है आपका। कोई टेंडर पास होता है? नहीं है। तो 84 लाख योनि को पार और उसके अंदर मानव तन है। अभी इसमें भजन नहीं किए मानव तन में आकर के एक साल रहेंगे। मानव का तन 100 साल के बाद छूट गया, चला गया हाथी शरीर में। कितना वर्ष रहना पड़ेगा? और हाथी का शरीर छूटा, चला गया अजगर योनि में, हजारों वर्ष। कभी फुर्सत मिलने वाला है? तो यह मानव का तन असल में मिला हुआ है ईश्वर भजन करने के लिए। और एक मुहूर्त है। कितने दिन का मुहूर्त होता है? 45 मिनट या 46 मिनट का मुहूर्त होता है। लेकिन 60, 70, 80, 90 साल का जिंदगी इतने दिन के लिए मुहूर्त मान लीजिए। तभी मुहूर्त में अपना भजन नहीं किए तो 84 लाख योनि तैयार है। एक बार की बात है, एक नदी किनारे में एक वृक्ष था। अब वृक्ष के ऊपर एक बंदरनी बैठे हुए थे, पति पत्नी मिल करके बैठे हुए थे। एक पंडित जी अपना आसनी लिए, पोथी पतरा लिए और वृक्ष के पास में बिछा दिए और कहने लग गए अभी का जो मुहूर्त चल रहा है, जो मनुष्य इस नदी में प्रवेश करेंगे वह देवत्व को प्राप्त करेंगे, यानी देवता बन जाएंगे। और जो जानवर प्रवेश करेंगे वह मनुष्य बन जाएंगे। बंदरनी ने बंदर से कहा, पतिदेव। बंदर क्या बोले सुने? का क्या बोले? अभी का जो मुहूर्त चल रहा है, जो मनुष्य नदी में प्रवेश करेंगे वह देवत्व को प्राप्त करेंगे, जो जानवर नदी में प्रवेश करेंगे वह मनुष्य बन जाएंगे। हम दोनों तुम जानवर हैं, इसमें प्रवेश कीजिए, मनुष्य बन जाएंगे और मजे से रहेंगे। बंदर ने कहा बक बक मत करो, चुपचाप बैठो। फिर पंडित जी कह रहे हैं अभी का जो मुहूर्त चल रहा है, जो मनुष्य प्रवेश करेंगे वह देवत्व को प्राप्त करेंगे, जो जानवर प्रवेश करेंगे वह मनुष्य को प्राप्त करेंगे, वह मनुष्य बन जाएंगे। बंदरनी ने कहा फिर अपने बंदर पतिदेव से, पतिदेव बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसमें प्रवेश कीजिए। बंदर ने कहा तुमको प्रवेश करना है तो कर जाओ, लेकिन हम नदी में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर पंडित जी कह रहे हैं अब मुहूर्त
निकलने वाला है। अब क्या है? मुहूर्त निकलने वाला है। जो मनुष्य प्रवेश करेंगे वह देवत्व को प्राप्त करेंगे, जो जानवर प्रवेश करेंगे वह मनुष्य को प्राप्त करेंगे, मनुष्य बनेंगे। फिर बंदरनी ने बंदर से कहा, पतिदेव मुहूर्त निकलने वाला है, इस नदी में प्रवेश कीजिए, यानी छलांग मारिए इस नदी में, मनुष्य बन जाएंगे। बंदर ने कहा, तुमको छलांग मारना है, प्रवेश करना है, कर जाओ, लेकिन उसमें हम प्रवेश नदी में नहीं करेंगे। बंदरनी ने क्या किया? पति का मोह त्याग दिया, नदी में छलांग मारा। उधर से 16 साल की युवती बन के निकली। राजकुमार आया, घोड़े पर बिठाया, लेकर चल दिया। बंदर ने कहा, मेरे पत्नी को दूसरा कोई ले जा रहा है। अब बंदर करेगा क्या? बंदर ने जैसे छलांग मारा नदी में, तो बंदर का ही बंदर रहना पड़ा, मनुष्य तो बन नहीं पाया। तो कहने का मतलब है ये 60, 70, 80, 90 साल का एक मुहूर्त है। यदि इस मुहूर्त में भजन कर लिए तब तो ठीक है, यदि नहीं किए तो फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। श्री सद्गुरु। इसीलिए हम सब मानव को यह मानव तन जो मिला हुआ है, असल में ईश्वर भजन करने के लिए मिला हुआ है। जो ईश्वर भजन करते हैं उनके सामने जमराज नहीं आते हैं, काल नहीं आते हैं। जब आते हैं तो गुरु आते हैं और शिष्य को अपने साथ में लेकर के जाते हैं, शिष्य को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। कि कोई व्यक्ति मरने के समय में जो जो भावना मन में होता है, अब मरने के समय में अब शरीर छूटेगा कि तब शरीर छूटेगा, वासना वाला भावना, आह कितना सुंदर घर बनाए, शरीर छूट गया, अब जीवात्मा को जाना पड़ेगा मूसा शरीर में। मन में भावना आ गया, 4-5 बेटे हैं, बेटी है, परिवार है, पत्नी है, शरीर छूट गया। अब जीवात्मा को जाना पड़ेगा सूअर शरीर में। अब सोच लीजिए, भावना के अनुसार शरीर भी मिलता है और अंतिम समय में यह जीव जो जो भावना मन में सोचता है वह शरीर में उनको जाना पड़ता है, उस शरीर में उनको जाना पड़ता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जब करते रहो, गुरु का याद करते रहो। यदि जब करते रहोगे तो अंतिम समय में जब करते हुए तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तुमको नीचे वाला जोनी में नहीं जाना होगा, जब होगा तो मानव का तन होगा, नीचे वाला जोनी में नहीं जाना होगा। कहते हैं, यदि वेद में आया हुआ है, इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी भारी हानि में चले जाओगे। जानना कैसा जानना? एक होता है पिंजरा में सुग्गा रहता है, और सुग्गा को मालिक रटा देते हैं, कहो जी राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम। सुग्गा भी कहने लग जाते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। और जब बिलैया झपट्टा मारता है तो सुग्गा सीताराम सीताराम भूल जाते हैं, वो चिचियाने लग जाते हैं। ऐसा जानना नहीं, जानना किस तरह से? आदि कोई कहो ईश्वर है या परमात्मा है, कहो नहीं है। यदि तुम कहोगे हाँ है तो तुमको हम गोली मार देंगे। आपको कहना है मारना है मार दो, लेकिन अल्लाह परमात्मा खुदा ईश्वर सब है, ईश्वर से एक इंच एक व्यक्ति भी खाली नहीं है। इस तरह का जानना जान जाएंगे तो वे नीचे वाला जमीन में नहीं जाएंगे,
जब होगा तो मानव का तन होगा। जो अंतिम समय में भावना को ठीक करके रखते हैं, गुरु को याद करके रहते हैं, करते रहते हैं, जब करते रहते हैं, अंतिम समय वह काल नहीं आते हैं, यमराज का दूत नहीं आते हैं, जब आते हैं तो गुरु आते हैं और शीश को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। इसी कारण हम सब मानव को ध्यान सत्संग